So today we are going to dealing with the mumps. Please समझना, मम्स का दूसरा नाम है रूबुला. क्या नाम है? लुक, है ना? कोई बात नहीं. लुक, बात को समझना. सबसे पहले हमने मीजल्स पढ़ा था. मीजल्स, रूबियोला. क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा रूबेला. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूबुला. है ना? इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज द पैरामिक्सो वायरस. क्या है? आल्सो नोन एज द पैरोडाइटस वायरस. समझना, आपके एक सालिवरी ग्लैंड है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड. क्या नाम है? कहां पे होती है पैरोटिड ग्लैंड? है ना, इस एंगल पे होती है. क्या ये उसका इन्फ्लामेशन कराती है? इसी वजह से इसका नाम क्या है? पैरोडाइटस वायरस. क्या नाम है? कैसा है? आरएनए. कैसा है? सत्य वचन. हम क्या पढ़ रहे हैं? मम्स. आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये किसका इन्फ्लामेशन कराता है? पैरोटिड ग्लैंड. किसका ग्लैंड? और पैरोटिड ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? सलावरी. कैसी है? इट इज एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? इट इज द एक्सोक्राइन. इसकी एक डक्ट होती है जिसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट. क्या नाम है? और स्टेनसन्स डक्ट के होते हुए ये अपने सिक्रीशन को अंदर डालती है. कहां पे? बक्कल म्यूकोसा में, ओरल कैविटी में. नाउ ये कौन सी ग्लैंड को इन्फ्लाम कर रही है? पैरोटिड. ये बात को पकड़ के रखना. नाउ इंक्यूबेशन पीरियड. क्या है इंक्यूबेशन पीरियड? एक बार कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन सा कॉजेटिव? पैरामिक्सो अंदर गया और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कितने दिन में? 14 से 21 दिन में. कम्युनिकेबल पीरियड क्या है कि भाई कितने टाइम में वो दूसरों को फैला सकता है? 6 से 7 दिन आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग. ग्लैंड स्वेलिंग मतलब जैसे ही कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड. उसकी स्वेलिंग होने के बाद कितने दिन? 6 से 7 दिन. है ना? वो उसका क्या पीरियड है? इट इज हाईली कम्युनिकेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली कम्युनिकेबल? बहुत ज्यादा फैलाएगी. अरे हाँ या ना? यस सर. नो आइसोलेशन पीरियड. व्हाट इज द आइसोलेशन पीरियड? अलग करना. अलग करने का मतलब क्या है कि भाई जब ये पर्सन किसी को फैला सकता है तो उस टाइम से लेके हम पर्सन को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं. वो क्या है? आइसोलेशन पीरियड. कितना होता है? 14 डेज. है ना? चलिए, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्तजनों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट. रुक जाओ, क्या है? ड्रॉपलेट. लुक लुक, ये किसको इन्फ्लाम कर रही है? पैरोटिड ग्लैंड इज अ सलेवरी ग्लैंड. कैसी ग्लैंड है? तो इसमें कौन आएगा? आपका सलाइवा. कौन आएगा? और इसका रूट क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्या है? नो, मैंने एट द स्टार्टिंग में बोला कि किसको इन्फ्लाम कर रही है? पैरोटिड. गया रेस्पिरेशन के थ्रू. किसको इन्फ्लाम किया? पैरोटिड ग्लैंड. क्या इसके आसपास ईयर है क्या? तो ये इन्फ्लामेशन ऊपर जाएगा और किसमें पेन करेगा? ईयर में. तो पेशेंट को ईयर एक होगा. दिस इज अ वेरी क्लासिकल फीचर ऑफ मम्स. क्यों ईयर का पेन हो रहा है? क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड कहां पे है? एट एंगल ऑफ जॉ. अगर यहां पे जाएगा तो पेन ऊपर भी जाएगा और क्या करेगा? ईयर का पेन. अब समझना, जब पेशेंट खाना खाएगा, जब पेशेंट चबाएगा तो इसका मूवमेंट होगा. इसका मूवमेंट होगा तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगी. क्या? और पैरोटिड कैसी है? सलाइवरी ग्लैंड. कैसी है? तो जब भी च्यूइंग करोगे, ये करोगे, सिक्रीशन बढ़ेगा, पेन ऊपर जाएगा और ईयर पेन बढ़ेगा. यही कहना चाह रहा है. ईयर पेन कब कब बढ़ेगा? ड्यूरिंग च्यूइंग. दिन में या रात में? रात में. क्यों रात में? पेशेंट सोएगा. क्या कंप्रेशन पड़ेगा? क्या? जब कंप्रेशन पड़ेगा तो पेन बढ़ेगा. आ रहा है क्या? कवि क्या कहना चाह रहा है? कौन सा ऑर्गन मतलब कौन सी ग्लैंड अफेक्ट हो रही है? पैरोटिड ग्लैंड. क्या है? मम्स. दूसरा नाम रूबुला. हमने रूबियोला पढ़ा, हमने रूबेला पढ़ा. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूबुला. कौन सा वायरस है? पैरामिक्सो वायरस. व्हाट इज कॉल्ड द पैरोडाइटस वायरस? इट इन्फ्लाम द पैरोटिड ग्लैंड. जब भी च्यूइंग करेगा तो इसका सिक्रीशन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन और बढ़ेगा. अरे हाँ या ना? इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन. आइसोलेशन
क्या इससे पहले भी 14 से 21 पढ़ा था क्या हमने? किसका? रूबेला का, है ना? चलिए, क्या ये स्लाइड क्लियर है क्या? ओके, ड्रॉपलेट थ्रू जाएगा, लेकिन ड्रॉपलेट में कौन होगा? सलाइवा। कौन होगा? सलाइवा। बढ़ू आगे? यस सर। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में भक्तजनों सबसे पहले आपको कौन सी ग्लैंड स्वेल मिलेगी? पैरोटिड ग्लैंड। इट इज द कार्डिनल साइन। या तो देखो, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हुआ, तो धीरे धीरे पैरोटिड ग्लैंड बड़ी हुई मतलब स्वेल्ड हुई। क्या हुई? स्वेल्ड। तो ये वाला एरिया बड़ा मिलेगा क्या? और इट इज द कार्डिनल साइन। नाउ द लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लुक, जैसे प्लीज आ जाइए, जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ पैरोटिड ग्लैंड का, जब इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो क्या ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को प्रेशर नहीं डालेगा? तो जैसे पेशेंट मुंह खोलेगा तो उसको पेन बढ़ेगा, है ना? तो लेफ्ट साइड में क्या है? पेन एंड स्टिफनेस व्हेन माउथ इज ओपन। आ रहा है क्या? किसकी वजह से हो रहा? ड्यू टू द पैरोटिड ग्लैंड। नाउ अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो पेशेंट को फीवर मिलेगा। क्या मिलेगा? फीवर। और क्या मिल सकता है? हेडेक। पेन ऊपर की तरफ रेफर करेगा। लेटर स्वेलिंग होगी, लेकिन सबसाइड टू द 1 to 2 वीक्स। 1 से 2 सप्ताह के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना? इस टाइम पे पेशेंट को या बच्चे को स्कूल जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है। कैसी है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली कम्युनिकेबल? क्या पूरी स्कूल को कर देगा क्या? तो बच्चे को स्कूल जाने देंगे या घर पे रखेंगे? घर पे। व्हाट इज द सेकेंडरी अटैक रेट? दूसरों को फैलाने की रेट कितनी है? क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल रही है क्या? तो सेकंड अटैक रेट 0। सेकंड अटैक रेट मतलब खुद को दोबारा। क्या ये क्लियर है क्या? बढ़ू आगे? बढ़ो बहू। ओके भक्तजनों, लुक और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। क्या फीवर आएगा क्या? मास्टिकेशन पेन क्या है? जब पेशेंट चबाएगा पैरोटिड ग्लैंड इरिटेट होगी और पेशेंट को क्या होगा? पेन। या तो तुम इसमें पढ़ लो या क्लास में बैठ लो, बंद करो। या तो तुम्हारे पास नोट्स है, घर पढ़ लो, जाओ। वाई यू आर कमिंग हियर जब आपको टैली ही करना है? बंद करना, 1 मिनट मैं कर लेता हूं, रुको।